Hello friend, welcome to all in गायकवाड़ लॉ क्लासेस। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर 9 इंडियन एविडेंस एक्ट। हेडिंग है ऑफ विटनेसेस। इसमें यह दिया है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट विटनेस, हु मे टेस्टिफाई। कौन से गवाहदार कॉम्पिटेंट है। जब कोर्ट के सामने अपन गवाहदार को बुलाते तो कौन से विटनेसेस, कौन से गवाहदार कॉम्पिटेंट है, कौन से कॉम्पिटेंट नहीं है। तो ये सेक्शन 118 से लेके 118, 119, 120 और 133 इसमें ये दिया है कि कौन विटनेसेस कॉम्पिटेंट विटनेस है, कौन विटनेसेस कॉम्पिटेंट नहीं है, कौन गवाह दे सकते, किसको अपन कंपेल कर सकते कोर्ट में टेस्टिमोनी देने के लिए, किसको अपन कंपेल कर सकते। ये अभी ये सेक्शन में दिया है। सेक्शन 118, 119, 120 और 133 में दिया है। इसके बाद सेक्शन 121 से लेके 132 तक प्रिविलेजेस दिए हैं। ठीक है, प्रिविलेजेस दिए हैं जिनको अपन कंपेल नहीं कर सकते कोर्ट में विटनेस देने के लिए, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको अपन कंपेल नहीं कर सकते जब तक वो पोस्ट होल्ड करे है, यानी जब तक उनकी पोस्ट में होल्ड है, जब तक वो पोस्ट पे है तब तक गवर्नर या प्रेसिडेंट को अपन कंपेल नहीं कर सकते कोर्ट में आके विटनेस यानी गवाह देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। और बाकी सेक्शन 118 के अनुसार सभी विटनेसेस, सभी लोगों को अपन जो विटनेसेस है सभी को अपन कंपेल कर सकते यानी कोर्ट में गवाह देने के लिए। सेक्शन 100 में दिया है कि हु मे टेस्टिफाई, यानी ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई द टेस्टिमोनी बिफोर कोर्ट। सभी लोग जो है, सभी विटनेसेस कॉम्पिटेंट विटनेस है अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रिवेंटेड, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रिवेंटेड। ठीक है, जैसे कि सेक्शन 118 में दिया है कि सभी व्यक्ति गवाह दे सकते हैं। ठीक है, सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति गवाह दे सकता है, यानी वो कॉम्पिटेंट है, कोई भी एज का हो, यानी वो 7 साल का बच्चा हो या 100 ईयर का आदमी हो, ओल्ड एजेड पर्सन हो, 100 साल उसकी एज है या 160 साल की एज है, वो भी कॉम्पिटेंट है एविडेंस देने के लिए कोर्ट के सामने। ठीक है, उसकी भी गवाह कोर्ट के सामने चलेगी, यानी ही इज आल्सो कॉम्पिटेंट पर्सन टू टेस्टिमनी, टू गिव टेस्टिमनी बिफोर द कोर्ट। अगर कोई लड़का है बिलो 7 ईयर्स, कोई लड़का है 7 साल के नीचे उनकी उम्र है, ठीक है, या कोई रिटायर्ड पर्सन है या कोई पेंशनर है, ठीक है, या कोई जिनकी उम्र ओल्ड एजेड पर्सन है, 100 साल की उम्र है उसकी, या कोई 100 साल के ऊपर उनकी एज है। ठीक है, सभी लोग गवाह दे सकते, कोर्ट के सामने गवाह दे सकते और सभी लोग कॉम्पिटेंट है गवाह देने के लिए, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है। ठीक है, ठीक है, सेक्शन 118 का कहना है कि सभी लोग गवाह दे सकते हैं। ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू गिव टेस्टिमनी बिफोर द कोर्ट। ठीक है, सभी लोग गवाह दे सकते हैं, सभी लोग गवाह देने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन्स है, लेकिन उसमें ये एक्सेप्शंस है कि कोर्ट जिस व्यक्ति को प्रश्न पूछते, जब कोर्ट के सामने वो जो विटनेस है, गवाहदार विटनेस बॉक्स में खड़े हो जाएंगे, ठीक है, कोर्ट उसको क्वेश्चन पूछेंगे और वो व्यक्ति रैशनल आंसर अगर देता है, ठीक है, कोर्ट ने क्वेश्चन पूछने के बाद वो व्यक्ति रैशनल आंसर देता है, ऐसा कोर्ट को लगना चाहिए कि नहीं भाई उसको अपन ने वो विटनेस बॉक्स में खड़ा हो गया और वो उसको क्वेश्चन जो पूछे कोर्ट ने उसके आंसर रैशनल आंसर दे रहा, सही आंसर दे रहा, उसको समझ रहा, जो भी क्वेश्चन कोर्ट पूछ रहे वो क्वेश्चन उसको समझ रहे और वो रैशनल आंसर दे रहा। ऐसा अगर कोर्ट को लगा, कोर्ट को ये बात लगा कि नहीं भाई वो सही आंसर यानी रैशनल आंसर दे रहा, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे उसका आंसर रैशनल आंसर दे रहा, ऐसा अगर कोर्ट को लगा तो वो जो विटनेसेस है वो विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस कहेंगे उनको।
ठीक है, उसको अपन कॉम्पिटेंट विटनेस बोलेंगे, क्योंकि आ, वो रैशनल आंसर दे रहा, ठीक है, और कोर्ट ने जो भी क्वेश्चन पूछे उनको समझ में आ रहे, क्वेश्चन उसको समझ में आए और उसका रैशनल आंसर दे रहा, ऐसा अगर कोर्ट को लगा तो ही इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस। कोर्ट ये कहेंगे कि नहीं भाई वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, चाहे वो 7 साल के नीचे बच्चा हो या 100 साल का आदमी हो, ठीक है, लेकिन उसको क्वेश्चन जो कोर्ट पूछ रहे वो समझ में आ रहा और उसका आंसर रैशनल आंसर दे रहा, तो कोर्ट उसको कॉम्पिटेंट विटनेस बोलेंगे, ठीक है। या कोई डीप विटनेस है, डीप है, डम है, ब्लाइंड है, या कोई एजेड पर्सन है, या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, ये सभी लोग कॉम्पिटेंट विटनेस करके है, ठीक है, सभी लोग कॉम्पिटेंट पर्सन है। लेकिन जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, जब उसको कोर्ट के सामने खड़ा करने के बाद, उसको कोर्ट के सामने विटनेस करके खड़ा किया अनसाउंड माइंड पर्सन को, लेकिन जब वो टेस्टिमनी दे रहा, जब वो गवाह दे रहा, उस वक्त वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई अनसाउंड माइंड यानी ज़्यादा अनसाउंड माइंड रहता पर्सन हो, कोई कोई कम अनसाउंड माइंड पर्सन रहता, ठीक है। तो अनसाउंड माइंड अगर पर्सन है, जिस वक्त उसकी गवाह कोर्ट के सामने रहेंगे, उस वक्त वो अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना, ठीक है, तब वो कॉम्पिटेंट विटनेस उसको बोल सकते हैं। और उसको जो क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसको समझ में आना चाहिए और उसका रैशनल आंसर अगर देता है तो अपन ये कह सकते हैं कि ही इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ठीक है। अभी गवाहदार जो है, जो विटनेसेस है, कोर्ट में साक्षी देने के लिए आने के बाद उसकी गवाह लेते वक्त, जब उसकी गवाह लेते, कोई भी साक्षीदार हो कोर्ट के सामने जब खड़ा होता, विटनेस बॉक्स में खड़ा होता, उसकी गवाह लेते वक्त उसको ओथ देते, यानी शपथ देते, ठीक है। अभी शपथ देना चाहिए, कोर्ट ने शपथ देते हैं उसको, अगर हो सकता है बोनाफाइड मिस्टेक से कोर्ट ने उसको शपथ नहीं दी, विदाउट टेकिंग ओथ कोर्ट रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ द विटनेसेस, शपथ न लेते हुए अगर कोर्ट ने उसका स्टेटमेंट, उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया, तो ये जो विदाउट ओथ से एविडेंस रिकॉर्ड किया, तो वो एविडेंस डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि नहीं भाई उसने एविडेंस पे उसने साक्ष्य नहीं दी तो उसका एविडेंस डिस्कार्ड करो, ऐसा नहीं। तो उसकी साक्ष्य एडमिसिबल माना जाएगा। हो सकता है यानी बोनाफाइड मिस्टेक से कोर्ट ने, हो सकता है उसके बोनाफाइड मिस्टेक से उसकी ओथ नहीं ली, तो उसका मतलब ये नहीं कि नहीं भाई उसका जो टेस्टिमनी है उसका डिस्कार्ड कर दो, ऐसा नहीं, वो भी उसका टेस्टिमनी एडमिसिबल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बाय बर्थ से अगर इडियट पर्सन है, ठीक है, बाय बर्थ से वो इडियट पर्सन है, वो व्यक्ति गवाह देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। इडियट पर्सन्स अगर कोई बाय बर्थ से है, अगर एक आदि व्यक्ति बाय बर्थ से इडियट पर्सन है, बाय बर्थ जन्म से, तो वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हो जाएगा। एविडेंस के लिए उसको नहीं बोलेंगे कि कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। अभी ये बेयर एक्ट में सेक्शन 118 में बेयर एक्ट में क्या दिया ये पढ़ते अपन बेयर एक्ट में, ठीक है। तो सेक्शन 118 में बेयर एक्ट में ये दिया है, हु मे टेस्टिफाई, कौन व्यक्ति गवाह दे सकता, ठीक है। हु मे टेस्टिफाई, सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, हु मे टेस्टिफाई, कौन व्यक्ति गवाह दे सकता कोर्ट के सामने। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ऑल पर्सन, सभी पर्सन्स कोर्ट के सामने गवाह दे सकते, सभी पर्सन्स कॉम्पिटेंट पर्सन्स है, ठीक है, सेक्शन 118 के अनुसार, अनलेस द कोर्ट कंसिडर दैट they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind or any other cause of the same kind। तो सेक्शन 118 में ये दिया है कि सभी व्यक्ति कॉम्पिटेंट पर्सन है साक्ष्य देने के लिए कोर्ट के सामने, सभी गवाहदार कॉम्पिटेंट पर्सन है गवाह देने के लिए, अनलेस अगर कोर्ट ये कंसीडर करता है कि नहीं भाई वो प्रिवेंटेड
प्रिवेंटेड किया है उसको। अगर कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन उसको विटनेस को क्वेश्चन पूछ रहे कोर्ट उसको समझ में नहीं आ रहे, या उसका आंसर जो रैशनल आंसर है रैशनल आंसर नहीं दे रहा, तो विटनेस कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, उसको कॉम्पिटेंट नहीं बोलेंगे। तो कॉम्पिटेंट बोलने के लिए सभी व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, सभी व्यक्ति कॉम्पिटेंट करके है, लेकिन वो व्यक्ति जब क्वेश्चन कोर्ट उसको क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर सही इन्हें सही आंसर उसने देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति सही आंसर नहीं देता, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, रैशनल आंसर नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उनकी काफ़ी एज हुई है, ओल्ड एजेड पर्सन्स है, या कोई डिसीज पर्सन्स है, या रोगी है कोई, ठीक है, या कोई बहुत कम एज का लड़का है, उसको बराबर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, या कोई बॉडी वेदर बॉडी और माइंड या कोई ऐसा डिसीज़ है मेंटली या फिजिकली, ठीक है, और कोई एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, ऐसा कोई रीजन्स है, वो रीजन से उसको क्वेश्चन जो पूछ रहे कोर्ट वो समझ में नहीं आ रहे और रैशनल आंसर नहीं दे रहा, तो वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं होगा, उसको अपन कॉम्पिटेंट नहीं बोलेंगे। नहीं तो सभी लोग कॉम्पिटेंट पर्सन्स है टेस्टिमोनी देने के लिए। उसमें एक्सप्लेनेशन ये दिया है, एक्सप्लेनेशन में ये कहा है कि अ lunatic is not incompetent to testify. Lunatic is not incompetent to testify. Lunatic यानी पागल व्यक्ति, पागल व्यक्ति जो है, पागल व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, इज नॉट incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answer to them. जो पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स नहीं है, ठीक है, एविडेंस देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए पागल व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स नहीं है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन्स है। लेकिन जब उसकी साक्ष्य रहेंगी, कोर्ट के सामने गवाह रहेंगे, उस वक्त वो व्यक्ति को जो क्वेश्चन पूछेंगे कोर्ट, वो उसको समझना चाहिए, उसने रैशनल आंसर देना चाहिए, ठीक है, और लुनेसी जो है उनकी जो पागलपन है, तो जब वो साक्ष्य देगा उस वक्त उसका उतना पागलपन नहीं होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट व्यक्ति बन सकता है, तभी उसको बोलेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया हु मे टेस्टिफाई, कौन व्यक्ति गवाह दे सकता है, इसके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इसके बाद मैं आपको डम विटनेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, सेक्शन 119 के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएंगी। ओके, थैंक यू अगेन, आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब it, like it and share it. Thank you, take care.